नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। थूर में रूण माता मंदिर में संपन्न हुई कांग्रेस के ए व बी ब्लॉक की बैठक प्रभारी मंत्री ने किया संबोधित। कार्यकर्ताओं ने कहा 12 दिसंबर को हर बूथ से ज्यादा संख्या में पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता। 2 घंटे देरी से पहुंचे प्रभारी मंत्री ने ऐसा दिया भाषण कि टकटकी लगाकर सुनते रहे कांग्रेसी। मंगलवार का दिन था। 11:30 बजे प्रभारी मंत्री को मदार चौराहे पर स्थित रूण माता मंदिर परिसर में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वे समय से नहीं पहुंचे। वे पहुंचे 1:45 पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोटड़ा की मेरपुर से लेकर सायरा व भानपुरा तथा सिंगाड़ा और सूरजगढ़, सेनवाड़ा से लेकर समीजा व वाटी ग्राम पंचायत तक के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता 11 बजे से मंदिर में उनका इंतजार कर रहे थे। पूर्व मंत्री डॉक्टर मंगीलाल गरासिया भी 11 बजे वहां पहुंच गए थे। खैर, 1:45 बजे मंदिर परिसर में पहुंचे प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि अचानक एक ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने के कारण वे समय पर बैठक में नहीं पहुंच पाए। प्रभारी मंत्री जैसे ही रूण माता मंदिर के बाहर पहुंचे तो कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस के उपरने गले में डालकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ CWC मेंबर रघुवीर सिंह मीणा, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश श्रीमाली, देहात कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला भी थे। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी उन्हें मंच तक ले गए। सभी ने मंदिर में धोख देकर अरदास की। मंदिर परिसर में कांग्रेस ए व बी ब्लॉक के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। दोनों ब्लॉक के कार्यकर्ता जुटे तो मंदिर प्रांगण छोटा पड़ गया। जैसे तैसे कर सभी मंदिर प्रांगण में सेट हुए। बड़गांव ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल श्रीमाली चाहते थे कि सभी 2 गज की दूरी मेंटेन करे, लेकिन मंदिर प्रांगण में इतनी जगह नहीं थी। वो मुझे कोसते रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद ये नास पिटा पत्रकार यहाँ क्यों पहुंच गया। वे शायद नहीं चाहते थे कि जहां न पहुंच पाए अग्निशमन वहां पहुंच जाए लखन। खैर, बैठक शुरू हुई। गोगुंदा, सायरा व बड़गांव के कांग्रेस पदाधिकारियों व सरपंचों ने अतिथियों को ऊपर ने उठाए, पगड़ियां बंधवाई और जमकर फोटो खिंचवाए। फिर शुरू हुआ संबोधन का दौर। सबसे पहले बड़गांव के पूर्व प्रधान व वयोवृद्ध कांग्रेस नेता किशन लाल त्रिवेदी ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जिनकी उम्र 30 साल है वे नहीं जानते कि देश के लिए कांग्रेस ने क्या किया। उन्होंने कहा कि यूथ को जोड़कर उसे सच्चाई से अवगत कराने की जरूरत है। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि मजदूर व गरीब विरोधी मोदी सरकार से लड़ने की जरूरत है। ये मुल्क गरीबों का है, ये मुल्क किसानों का है, ये मुल्क मजदूरों का है, और यहाँ पर महंगाई, तानाशाही और पूंजी परिस्थितियां, अडानी और अंबानी का ये देश हम नहीं बनने देंगे। कि कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता? एक उड़ान तो उड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई था ले नहीं सकता? एक गोता तो लगाकर देखो यारो। कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता? एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के नीर को कोई मोड़ नहीं सकता? एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले हो जिनके बुलंद वो आंधी तूफान से नहीं रुकते। हौसले हो जिनके बुलंद वो मोदी और अमित शाह से नहीं डरते। घोर अंधेरों में भी कांग्रेस का झंडा लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं यारो, जयपुर पहुंच जाते हैं यारो। जय हिंद। वहीं डॉक्टर मंगीलाल गरासिया ने कहा कि वो लक्ष्य से दुगनी संख्या में जयपुर की रैली में पहुंचेंगे। देहात कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध करना जरूरी है। इसके लिए हर गाँव से कांग्रेस कार्यकर्ता को रैली में भाग लेना चाहिए। CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है, जिसने सैकड़ों किसानों की मौत के बाद कानून वापस लेने की घोषणा की। अब आप सुनिए प्रभारी मंत्री का भाषण। माता जी की देखो, रैली फायदों की रैली करना, परमिशन करा, रैली करा, ज्ञापन भी देवा, सड़क भी जाम करा, कोई की काम करे, यो फायदों की हो। यह बड़ी समझ वाली बात। अगर कार्यकर्ता अपना बूथ पे, अपना ब्लॉक में लोगों ने अच्छी समझ आवे, आप रैली में बाहर भी जाओ तो यो फायदों की हो। यह चीज बड़ी समझ वाली है। देखो, ये जमाना हो, राजा महाराजा को राज हो, अंग्रेजों को राज हो, मुगलों को राज हो, तो कानून कायदा राजतंत्र का एक जना का दिमाग राज चलो, एक ही फैसलो है तो जीव राज। लेकिन वहाँ टाइम का अपना नेता जो देखो, अब 1856 लगा 1885 तक अलग अलग लड़ाई लड़ी, जो सब मारे गया, सारा सही ले गया। झांसी की रानी हो, मंगल पांडे हो, कई
1856 में 85 कर और जैसे पुराना नेताजी ने समझी का अपन न्यारा न्यारा लेड़ा तो सारा ही मरेगा, सब शहीद हो जाए। एक प्लेटफॉर्म बनायो जिसको नाम रखियो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। 1885 में कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म बनाया, सर आप बैठिया वो प्लेटफॉर्म है कांग्रेस ब्लॉक का ए बी जिला अध्यक्ष दिए सर प्लेटफॉर्म बनायो। तो वे लोग सागे लगिया जब मैं बाद में लड़ाई लड़ता 47 में देश आजाद हुई तो कानून कायदा बना जिसमें वो प्रावधान की पहली लड़ाई धरणों करता तो माथों काट देता, चौराहे में लटका देता। ये नया लड़का बहुत बढ़िया बात की उनकी समझते होता। नया लड़का की चीज की जानकारी कौन है? महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद साहब, जो आप नाम तो ले लिया लेकिन साथ कई अपना दादा परदादा लागियोड़ा। हाँ जी को जड़े टाइम मिलो चाहे अपने गांव में हाँ तो अपना दादा परदादा लागिया तो सब लागर एक कानून कायदा बनाया। देश में आज आजादी तो करवा ली, खाबा अनाज को न पीबा न पानी के न बिजली की लाइट को न उदयपुर जयपुर ज्यादा जिला में ठाकर साहब किशनगढ़ के लाइट लट्टू नजर आतो बाकी लट्टू ही नो मेवाड़ तो अपना राजा आपने वीरता ने रखी ना अपना धर्म ने रखियो तो ऋषि मेवाड़ में ना राजा ने आपने तो वहाँ टाइम में जो लाइट बिजली भी नहीं तो वह चीजें ने समझ कांग्रेस पार्टी जो प्रावधान कीधो के अगर नेता वोट बनाए वार्ड पंच लगा प्रधानमंत्री तक वोट बढ़ गया। यो काम की तो कांग्रेस पार्टी हम कोई बन सके, आप भी निकल बन सके। हमारे जो आदमी गांव में निकल रहे हो आज ये जगह पूछियो ये कांग्रेस की देन ही वह टाइम का नेता की देन ही कानून कायदा बनाया वह की देन ही वह सब नेता की जरिए बने। कानून बना दिया नेता बना दे लेकिन जनता को क्या क्या किया तो पटवारी लगा कलेक्टर तक भर्ती करिया कि लोगों की रक्षा भी करी, पुलिस भी करो, पटवारी भी करो, सचिव भी करो। जो नेता फिर चेट के आदमी ने प्रावधान की तो न्याय देवा ने आदमी उठे जावे, नेता भी न करे रात गलत फैसलो कर देवे नेता अधिकारी तो मिल जावे, नेता अधिकारी मिल जावे तो जनता को धनी पुण देवे। ये बात है कोर्टा बनाई कि कोर्टा में ना जार आदमी अपनो हक ले सके जो काम कांग्रेस पार्टी करी। अगर न्याय भी नहीं बिक जाए, अधिकारी भी बिक गया, नेता भी बिक गया तो अब चौथो स्तर बना लिया मीडिया। मीडिया किसे आप चौराहे पर चर्चा करा अब बैठ बात करेंगे फलाना आदमी शान ढीकड़ो शान बैठ चर्चा करें चौराहे वो माउथ पब्लिसिटी चौराहे पर चर्चा करा वही चीज अखबार में छपे वही टीवी में आवे तो वह डर लगे तो अच्छी सरकार है अच्छी पार्टी है तो सुधार कर ले। अगर कोई ने सुन लो तो धरनो दो, प्रदर्शन करा, मीटिंग करा, रैली करा, अशान को काम को प्रावधान कांग्रेस पार्टी करेगी। आज देश में जो सब चीजें आई जो अपना दादा परदादा मकान बना गया, जमीन बना गया, कोई खोड़ लो पेटे अगर बेच देवे मेरे पाचे अगर वो ना रास्ता बनाता आपने तो आज अपना कहीं खाता तो अगर आप बेच दे तो आपने यहाँ वाले पीढ़ी कहीं खाए। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी जो कानून बनायो कि अगर ये देश में बेचवा को काम कोई गलत आदमी का हाथ में सत्ता पड़ी जाए बोल तो अपनी संपत्तियां जो आज बेच दे आपने ऐसी चीजें बनाई जिसमें आम आदमी सुरक्षित है, माँ सुरक्षित है, बहन सुरक्षित है, बेटो सुरक्षित है, अकेले आदमी गांव में सुरक्षित है। जो कानून कायदा कांग्रेस पार्टी ने वह राजतंत्र खत्म करियो, वह मुगल शाही तरीका खत्म करियो, वह अंग्रेजों का शासन ने खत्म करियो, वोट को शासन लाया कांग्रेस पार्टी। आज देश में देखो सी संस्था जो बनाई कांग्रेस पार्टी नेहरू जी का साथ वाला जना बेचवा को काम करे। आज ऐसा चीजें आई कि जनता का हाथ की बनावटी सरकार अगर वो पक्ष को फैसला न करे तो इन बदलवा का अधिकार भी कांग्रेस पार्टी जनता रखती है। अगर वह सरकार बेरी हो जाए तो वहां के लिए रैली धरणों प्रदर्शन करवा का अधिकार ये रैली में कोई रोक नहीं सके। इस कानून में बाबा साहब अम्बेडकर प्रावधान अच्छी राय महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना आजाद साहब सब दी। लेकिन आज जरूरत पड़ गई कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टियां अतरो विरोध न कर पा रही लेकिन अपनी पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जगह जगह जा रहे। कांग्रेस राज करवा न बनी, कांग्रेस लोगों की सेवा करवा वास्ते। आज गांव में आप चर्चा करो तो देखो स्थिति कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद करती, लोगों की सेवा करती। अगर राज करवा की नीयत होती तो देश की आजादी के बाद पार्टी को निर्माण होता। देश की आजादी के बाद निर्माण भारतीय जनता पार्टी को यो तो राज करवाना है। कांग्रेस पार्टी तो 85 लगातार 47 तक लड़ाई लड़ी, कई सही नहीं गया
जिनका नाम तो मैं बता ही ना पाए, इतिहास पढ़ो तो मालूम पड़े। तो राज करवाना कांग्रेस में आज संकट आयो देश पे, आज तकलीफ आई देश में, झूठी बातें के देखो कांग्रेस पार्टी कह रही कि मैं आम लोगों को रोटी कपड़ा मकान दे, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि नहीं रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पड़े। आप तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान को नाम ले लो, यूं ही राज बन जाए। कांग्रेस पार्टी हर धर्म ने सहयोग की, हर जाति ने सहयोग की। तो गांव में लंबड़दार वाले कहे, गांव में ठाकुर साहब वाले कहे, गांव में पटेल वाले कहे, गांव में सेठ जी भी नहीं गणाए, गांव में पंडित जी भी नहीं गणाए कि वो 36 ही कौम में एक रखे, गांव में एक करने भी बराबर रखे जी। गांव का लोग माने अगर वो पक्षपात कर दे, उनका परिवार के लिए बात करवा लाग जाए, मगर पड़ोसी या मगर साथ काम करिए, खुशामद करिए, उनको बात करवा लाग जाए, तो गांव में भी न कदर कम हो जाए, एरिया में कदर कम। वो काम भारतीय जनता पार्टी करे। ये वास्ते आज रैली जो कांग्रेस प्रावधान की या डेरी दूर की सरकार आपने सुनने लिया, आज वादा किया ठीक क्यों रवीर जी को मेरा साथ ये क्यों डीजल पेट्रोल 35 रुपये लीटर, गैस रसोई की गैस मैं फ्री में देवा उजला को नाम दियो, 1 टंकी फ्री दी आज भरवाड़ो कोई को वो जियो कंपनी आई ना पहले अंबानी की फोन वाली, दूसरी कंपनियां कई लेकिन उसको आईडिया निकालो जो बीएसएनएल कांग्रेस पार्टी त्रिपुड़ी बनाई ही कि लोगों की मदद करे, लेकिन वो एक तरीको निकाले वो फ्री में सिम दो, कहीं क्यों फ्री में सिम दो। आज पूछो सिम का 1.5 रुपया लेते, याद करो ना लड़का 20 तरीकों तो मैं तेरे गैस फ्री देवा, बाया माया भाया ने सब ने कह दियो, और आज उजला की टंकी खाली पड़ी, कोई 1000 रुपया लगे, मनमोहन सिंह जी 400 रुपये में देवा और 1000 रुपये में भरनी पड़ी की बात है, महंगाई बढ़ी, डीजल पेट्रोल में हर चीज को भाव बढ़ी हो। आज किसान माल पैदा कर लियो, आदमी घर में खेती बाड़ी में माल पैदा कर लियो, जानवरों में दूध पैदा कर लियो, गाय बकरियों कर लियो, वहां चीजों का दाम तो हो गया 0। और जो बाजार में मील फैक्ट्री वाला जो पैदा कर लिया वहां की भाव बढ़ गया, वही कीमत। आज आपने मालूम है कि कोई भी कंपनी वालों कोई भी चीज फैक्ट्री में पैदा करे, चाहे कपड़ों बनावे, जूतों बनावे, साफो बनावे, कमीज बनावे, कोई भी चीज घड़ी बनावे, तो उस सब पहली वहां की कीमत जो है फैक्ट्री में ना पैदा करे जिसमें मजदूरी करती लगी, माल कितना रुपया हुए, बिजली कितनी खर्च हुई, सारो खर्चों निकालो को डब्बो जोड़े, बाद में बाजार में बेचे या चीज इतना रुपये में मैं बेचूं जैसे मारो पेट में। लेकिन गांव में बैठा किसान मजदूर बहन भाई यानी मालूम कौन है तो मैं खेत में खेती कर रहा हूँ, गाय बकरी पालू, दूध निकली या और कोई सब्जी पाऊं या और कोई काम करूँ जिसका कितना रुपया ले गया, खेती कर ली, कितनी बिजली खर्च हुई, यूरिया डीएपी का फोड़ा पड़ गया, तकलीफ होगी, पैसा लगा, दवाई छिड़की, और मंडी में जाओ तो मालूम कौन है कि लागत भी आए ना। देश का इतना वर्ष हो गया मगर बावजूद भी काश्तकार तकलीफ पा रही हो, मजदूर तकलीफ पा रही हो, मजदूर ने मालूम कौन है हमारी मजदूरी कितनी मिली। और सोनिया गांधी को भलो हो तो नरेगा जैसी योजना खोली थी, मैं रेट भी फिक्स करी तब तक तो 11 निकालो तो अगर कांग्रेस लगातार सत्ता में रहती तो सुधार करती, लेकिन कुछ कमियां आई, कुछ गलतियां, पार्टी की नीतियां खराब हो रही, कुछ नेता खराब आ गए, गलत काम हो गई, कई चीजें ऐसी आ गई, कई कार्यकर्ता की कदर न कर पाया, कई नेता की कदर न कर पाया, ये बात ऐसी स्थितियां बनी। लेकिन आज समय राहुल गांधी जी जितना संघर्ष कर लिया, आज सोनिया गांधी बीमार है संघर्ष कर ली, पर रैली को हमारे दिवान राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मगर 25 बच्चा आपने व्यवस्था करी। हर बार जब आप यहाँ आएंगे तो मेरे बहुत सारे सवाल रहेंगे। पहला सवाल, प्राथमिकता क्या तय की है? प्राथमिकता कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र है, मुख्यमंत्री जी की जो बजट में जो घोषणाएं हुई है, मेरे विभाग की 40 घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने बजट में की, लगभग 30 पूरी हो चुकी है, 10 वो प्रोग्रेस में है। इसके अलावा जो आने वाला नेक्स्ट बजट है या घोषणा जन घोषणा पत्र बना हुआ, उसमें जो चीज़ें वही मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी, जो कैंपों के अंदर अड़चने आ रही है, जो मीडिया के माध्यम से भी आ रही है, तो बाकी जनप्रतिनिधि भी, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद महोदय, सरपंच साहबान ये और हमें लिखित में दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को नियमों में सरलीकरण करके किया जा रहा है। जैसे अभी खरीदारी का हमने ऑर्डर किया, अभी जस्ट गैर खरीदारी 1981 से पहले के जो कई ऐसे लोग हैं, यहाँ पे भी मेरे सुबह 3-4 तहसीलदार आ गए थे मेरे पास, तो उन्होंने बताया साहब मेरे एरिया में कहीं 100 बाकी, कहीं 50 बाकी है, जो ऐसे लगभग 15,000 केसेज वर्षों से लंबित राजस्थान में,
1 लाख लगभग 81 से पहले के ऐसे अलग अलग गैर खातदार जो बरसों से रेवेन्यू बोर्ड या एसडीएम कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, वो एक ही ऑर्डर में मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दी और खातदारी मिल रही है। ये ऑर्डर करने के बाद भी अगर अड़चन आ रही तो उनको सबको हम गैर खातदार को खातदारी देंगे। ऐसे ही जो कुआं नियमन है, ऐसे ही जमीन नियमन है, जो 2005 से पहले अतिक्रमी माना जाता था। P14 91 की जो पेनल्टी रसीद जिसके पास होती थी, उसकी सीमा हमने बढ़ा के 2015 तक की है। तो ऐसे केसेज जो सर्वे करा के तहसीलदार जी के पास है, उनको भी हम नियमन करने का काम कर रहे हैं। कुएँ नियमन है, ट्यूबवेल नियमन है। अब सबसे बड़ी समस्या आ रही पेरा फेरी में पट्टे नहीं मिलना, चरागाह में कई लोगों ने मकान बना दिए। ऐसी जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी गरीब आदमी रहने में जगह नहीं थी, बना चुके हैं। तो उसमें हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था, फिर भी हमने समीक्षा कराई है और उसमें कुछ छूट मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। तो कैबिनेट मीटिंग में आ रहा था, ये दोनों चीज़ें भी जो अड़चनें हैं उसको भी हम हल करने में पूरा जोर लगा रखा है। जो आप आने वाले समय में आप सुनोगे, रैली के बाद बहुत अच्छी सफलता राजस्थान में लाखों लोगों को उस एक फैसले से मुख्यमंत्री जी से हमारे विभाग से फ़ायदा होगा, जिसमें आपका उदयपुर डिवीज़न भी, उदयपुर जिला भी, यहाँ की जो तहसीलें हैं या हर गांव है, ये पंचायत है, सभी को उसमें फ़ायदा मिलेगा। कहीं न कहीं लोग बसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। जो गरीब लोग हैं, ज़्यादातर SC ST के लोग हैं, OBC जनरल के कम लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग जो बैठे हैं, तमाम लोगों को ऐसा बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ऐसी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। भीलवाड़ा में आपने एक शुरुआत करी थी कि जो नोमैड्स है, घुमंतु समुदायों के लोग हैं, उनको पट्टे देने वाली। जयपुर में भी वो बात करी थी, इसको अगुवाई आप लोगों ने करी थी। चूंकि आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, ये गोकुंदा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लेके आगे तक 25-30 किलोमीटर के रेडियस में कई घुमंतु परिवार है जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। घाटिया लोहार परिवार के लोग जो महाराणा प्रताप के साथ दिए थे उसने, उनके पास भी जो है पट्टे नहीं हैं, वो बैठे हैं, मकान बना रखे हैं। तो नोमैड्स के लिए यहाँ पर क्या आप करते हैं? देखो, घुमंतुक अर्ध घुमंतुक जो लोग हैं सभी जगह मौजूद हैं, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काफ़ी है। भाई भंवर मेघवंशी जी MK संस्था से भी जुड़े हुए थे। ये लोग समय समय पे मुख्यमंत्री जी के और सोनिया गांधी जी के डायरेक्ट टच में, उनकी UPA सरकार के समय भी थे। तो ऐसे फैसले इन लोगों ने उनके लिए करवाए हैं, मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किए। जानकारी नहीं होने की वजह से ये लोग वंचित रह जाते हैं। बाकी गाड़िया लुहार, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी जब आए तब भी उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं, उनको बसाया जाए। मुझे याद है, मैं 4थे टर्म विधायक हूँ। हर बार कैंपों में जब कांग्रेस सरकार के समय कैंप लगे तो हमने गाड़िया लोहार को काफ़ी बसाया है। फिर भी नियमों में काफ़ी शिथिलता दी हुई, कहीं अड़चनें हैं तो मैं विभाग से एक सर्कुलर और जारी कराऊंगा, ताकि तमाम जिला कलेक्टर SDM कैंप प्रभारी इस चीज़ को सुनिश्चित करें, ताकि ऐसे लोग जो अघुमंतुक, अर्धघुमंतुक और गाड़िया लुहार, इनको स्थापित किया जाए पूरी तरीके से, उस पर ध्यान देकर। कुछ जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी होती है, कुछ खुद की जिम्मेदारी भी होती है। तो खुद के लिए वो समझ नहीं पाते हैं, जानकारी नहीं होने की वजह से वो वंचित है। फिर भी हम काफ़ी अच्छा आपने बात रखी, मैं ध्यान रखते हुए उस पर करूँगा। थैंक यू।